अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दबकू खरगोश। क्या है पाठ का नाम? दबकू खरगोश। एक घना जंगल था। काफ़ी समय से जंगल में बारिश नहीं हुई थी। सभी पशु पक्षी पानी के बिना परेशान थे और इधर उधर भटक रहे थे। जैसे तैसे कहीं पानी मिलता उसी से काम चलाते। बारिश होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। तो एक घना जंगल था जिसमें बहुत समय तक बारिश नहीं हुई थी और वहाँ के पशु पक्षी, सभी जानवर, सभी एनिमल उससे परेशान थे कि बारिश नहीं हुई तो पानी भी नहीं होगा। तो इसलिए पानी नहीं होने के कारण वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकते थे और कहीं से बारिश होने के आसार भी नहीं थे। तो वो सब पानी के लिए परेशान थे। उसी जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही डरपोक था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उसे दबकू कहकर बुलाते थे। तो उसी जंगल में कौन रहता था? एक खरगोश, और वो बहुत डरपोक था, इसलिए जंगल के जानवर उसे क्या कह के बुलाते थे? दबकू। क्या कहकर बुलाते थे? दबकू। डर के कारण वह अपने घर से कम ही बाहर निकलता था। जब उसे ज़रूरत पड़ती, छुपते छुपाते अपना काम कर वापस घर आ जाता। तो वो बहुत ही डरपोक था। वो घर से बहुत कम ही निकलता था। जब उसको ज़रूरत पड़ती तो वो निकलता और जल्दी घर पर वापस आ जाता। पानी की तलाश में दबकू एक दिन अपने घर से बाहर निकला। पानी ढूंढते ढूंढते वह काफ़ी दूर निकल गया। अचानक उसकी नज़र आसमान की ओर पड़ी। दबकू ने आसमान की ओर देखा, बोला, आसमान इतना काला क्यों है? वह आसमान की ओर देख ही रहा था कि अचानक उसे आसमान में तेज़ आवाज़ के साथ एक रोशनी दिखाई दी। अब तो दबकू दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डर के कारण वह इधर उधर भागने लगा। तो एक दिन दबकू पानी की तलाश में बहुत दूर तक निकल आया। उसे पता ही नहीं चला कि वो बहुत दूर तक निकल आया है। तो उसकी नज़र एक आसमान पर पड़ी। उसने क्या देखा? आसमान पर बादल वो बहुत काले हैं। उसे समझ नहीं आया कि ये बादल काले क्यों है, और बादलों में से अचानक से उसे एक तेज़ रोशनी दिखाई दी। जैसे जब बिजली कड़कती है तो ज़ोरदार आवाज़ के साथ एक हमें रोशनी दिखाई देती है, वैसे ही बिजली कड़की रोशनी के साथ। पर दबको को ये पता नहीं था कि वो बिजली कड़क रही है। बादल में से बिजली की आवाज़ ज़ोरों से आ रही है। वो इस आवाज़ से डर गया और इधर उधर भागने लगा। जंगल में इधर उधर भागते भागते उसे बंदर मिला। तो जब भाग रहा था तो उसे कौन मिला? बंदर। बंदर ने पूछा, अरे दबकू, क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो? दबकू खरगोश बोला, अरे आसमान गिरने वाला है, जल्दी भागो। तो जब दबकू इधर उधर भाग रहा था तो बंदर ने उससे पूछा, अरे दबकू, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? तो दबकू ने क्या कहा उससे? कि आसमान गिरने वाला है, जल्दी भागो। बंदर बोला, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दबकू भागा चला जा रहा था। बंदर भी उसके पीछे हो लिया, यानी बंदर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। आगे उसे लोमड़ी सयानी मिली। तो दोनों को आगे कौन मिली? लोमड़ी सयानी। सयानी ने हैरानी से पूछा, दबकू, कहाँ जा रहे हो?
क्या हुआ, कुछ तो बताओ। तो लोमड़ी ने उससे क्या पूछा, दबकू से, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। दबकू बोला, आसमान गिरने वाला है, जल्दी भागो। सयानी भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। बंदर, लोमड़ी और खरगोश तीनों भागने लगे। अब दबकू के पीछे कई जानवर दौड़ने लगे। दबकू भागते भागते सिंहराज की गुफा के पास जा पहुंचा, यानी शेर की गुफा के पास सभी जानवर जा पहुंचे। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, सिंह की गुफा के पास सभी जानवर जा पहुंचे। सिंह गुफा के पास ही बैठा था। उसने देखा कि आगे एक खरगोश भाग रहा है और उसके पीछे कई अन्य जानवर भागे चले आ रहे हैं। सिंह को कुछ समझ नहीं आया। पास आने पर सिंह ने हाथी से पूछा, गजराज, क्या बात है, आप सभी कहाँ भागे जा रहे हो। तो सिंह ने किससे पूछा, हाथी से पूछा कि आप सभी कहाँ भागे जा रहे हो। कोई कुछ नहीं बोला, सभी चुप थे। सिंह ने फिर पूछा, सयानी तुम बताओ। सयानी यानी लोमड़ी। लोमड़ी तुम बताओ, क्या हुआ। सयानी कुछ न बोली। अब सिंह गुस्से से गरजा। सिंह की जब गुस्सा आया तो उसने जोर से आवाज़ लगाई, अरे कोई तो बताएगा क्या हुआ। कहीं कोई आसमान गिर पड़ा या तूफान आ गया। तो सिंह ने क्या कहा कि क्या हुआ, कोई आसमान गिर पड़ा या तूफान आ गया। दबकू डरते डरते बोला, हाँ हाँ वही। सिंह ने पूछा, क्या वही। दबकू बोला, वो आसमान ही तो गिरने वाला है। देखो आसमान कैसे काला हो गया और आसमान के टूटने से रोशनी चमक रही है। तो जब सिंह ने दबकू से पूछा कि क्या हुआ बताओ, तो दबकू ने क्या कहा, अरे वही आसमान ही तो गिरने वाला है। देखो आसमान कैसे काला हो गया है और आसमान के टूटने से उसमें से रोशनी चमक रही है, रोशनी निकल रही है। यह सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। दबकू ने डरते डरते पूछा, आप सभी हंस क्यों रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। यानी दबकू ने क्या कहा, क्या रे तुम सब क्यों हंस रहे हो, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। सिंह हंसते हुए बोला, दबकू ये बारिश होने के संकेत है। आसमान में काले बादल छाए हैं और बिजली कड़क रही है। सभी जानवरों के चेहरे पर चमक आ गई, क्योंकि वो बारिश का ही इंतज़ार कर रहे थे ना। वो चाहते थे कि उन्हें पानी मिले, पानी की ही तलाश में वो इधर उधर भटक रहे थे। तो जब बारिश होने लगी तो सभी जानवर खुश हो गए। सिंह बोला, दबकू सभी जंगलवासी पानी के बिना बेहाल थे। हमें बारिश का कब से इंतज़ार था। तुम बारिश का स्वागत ऐसे करोगे हमें नहीं पता था। तभी ज़ोरदार बारिश होने लगी। सभी जानवर मस्त होकर नाचने लगे। तो सिंह ने क्या बोला कि हम सभी बारिश का यानी पानी की वजह से परेशान थे, और अब जब बारिश हुई तो हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम उस बारिश में वो सभी उस बारिश का मज़ा लेने लगे और उसी बारिश में नाचने लगे। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ पढ़ना है। यू हैव टू रीड दिस लेसन 2 times. Okay? Inshallah, we will meet in the next session. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.